मारे को इस घर में रहते हुए, लेकिन क्या आपको पता ना है कि मारे को आपकी हर छोटी बड़ी बात से कितना फर्क पड़े है। मारे को तो लगा था कि आपको हमारी भावनाओं की कदर है, आपको हमारे आंसू, हरी हंसी सबकी चिंता रहती है। आप हमारे बोलने से पहले ही समझ आवे कि हमारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैंने फैसला किया है जिस दिन आप शादी करेंगे, जिस दिन आप शादी करेंगे उस दिन मैं भी छुट्टी लूंगी, कोई काम ना करूंगी, सच धज के सिर्फ आपकी शादी के मजे लूंगी। एक बार को तो मैं डर ही गया था कि तुम पता नहीं क्या बोलने वाली हो। तुम्हें पता है मेरे दिमाग में क्या क्या आने लगा था? आप क्यों डर गए थे मालिक सर? क्या आया था आपके दिमाग में? ये क्या मालिक सर लगा रखा है तुमने? अब अगर तुम्हारे मुंह से मालिक सर निकला ना तो के मालिक सर? ना दे बहुत जिद्दी हो ना, तो इस बार मेरी भी जिद है। दोबारा तुम्हारे मुंह से मैं ये सुन ना लूं, मालिक सर। एक बार को तो मैं डर ही गया था कि तुम पता नहीं क्या बोलने वाली हो। तुम्हें पता है मेरे दिमाग में क्या क्या आने लगा था? वसु होती है तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, घर में कौन सा सामान है, कौन सा नहीं, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लेती है। जब से गई ये बात ही नहीं हुई, पता नहीं कैसी होगी वो। फोन करती हूँ उसको। हाँ बुआ, कैसी हैं आप? पहले ये बता कि तू कैसी है। पता है पति के साथ घूमने गई है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पीआर वालों को भूल जाए। लाडो, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? बुआ, आज मेघा मैडम ने... मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से देव के लिए लव लेटर तुम लिखो। प्रिय देव, ये लेटर तुम्ही देव को दिया। मुझे ये लेटर पढ़ के सुनाओ। मैं जानती हूँ तू मानेगी नहीं, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगी लाडो कि तू छोटे हुकुम को सब सच बता दे। सोच ले, अभी भी वक्त है और मौका भी। मेघा मैडम के सिवा वहां तुम दोनों के साथ कोई और नहीं है। इससे अच्छा मौका फिर मिले ना मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तू पूरी जिंदगी ऐसे घुट घुट के जिए। बता दे वसु, आखिर तुझे भी खुशी से जिंदगी जीने का अधिकार है। पर बुआ, मैं अपनी औकात
और अपनी हद दोनों ही नहीं भूल सकती। जब प्यार बिना हद, बिना किसी शर्त के करती है तो खुद के आगे हद क्यों लगा रही है? बुआ, बात सिर्फ हमारी ना है। आज जब मैं देव सर के लिए वो चिट्ठी पढ़ रही थी ना, तो मैंने उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी देखी। और अपने स्वार्थ के लिए मैं अब की खुशियां नहीं कुचल सकती। मुझे पता है वसु, पर कभी कभी बहुत डर लगता है। जिस राज को हम दोनों ने छुपा रखा है, अगर वो सबके सामने आ गया तो क्या होगा? तू जीते जी मर जाएगी लाडो। इन बुआ भतीजे में ऐसा कौन सा राज है जो सारिका ने ना पता? इसीलिए कह रही हूँ लाडो, तुझे मेरी कसम, बुआ, इस बार सब सच बता दे। ये आपने क्या किया बुआ? आपको तो पता है ना, ये सिर्फ हमारे अकेले का सच है। और इस सच का बोझ मैं किसी और पर नहीं डाल सकती, और देव सर पर तो बिल्कुल भी नहीं। मंगलसूत्र ने मैंने अपनी दुनिया माना है, और मैं अपनी दुनिया, अपना सच किसी और से ना बांट सकूं। लेकिन आपकी कसम के खातिर मैं एक कोशिश फिर भी करूंगी। जो भी राज हो, यह सावित्री हमारे सामने थोड़ी ना उगलेगी। पर भाभी सा तो है, उनके सामने तो इसे सब सच बताना ही पड़ेगा। आने दो भाभी सा ने आज दफ्तर से। इन बुआ भतीजी की सारी पोल मैं खुलवाऊंगी। भाभी सा, इतनी देर हो गई अभी तक। भाभी सा के सारा काम निपटा कर ही आवेगी के? द्वारपाल, हनुमान से कह दो कि घर चले जाए। भाभी सा, भाभी सा। क्या है सारिका, ऐसी कौन सी बात पेट में लिए घूम रही हो कि थोड़ा भी सब्र नहीं हो रहा है? भाभी सा, इस घर में आपके कुछ चहीते हैं जो आपके सामने तो आपकी पूजा करे हैं, पर पीठ पीछे अपने भगवान से ही बातें छुपावे हैं। अरे हाँ, बातें छुपावे हैं भाभी सा। किसके बारे में बात कर रही हो? आपकी लाडली वसुधा और उसकी बुआ सावित्री के बारे में भाभी सा। उन दोनों के बीच कोई तो राज है। ये उन दोनों के बीच की बात है और हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है भाभी सा, मैं जाने देती हूँ। इस राज से किसी की जान को खतरा हो, फिर भी हमें क्या दिलचस्पी है ना? जाने देती हूँ मैं।